चेतना है। निर्गुण होना, देखिए निर्गुण का अर्थ क्या है? निर्गुण का अर्थ ये है कि जब भगवान अपने गुणों को छुपा लेता है तो निर्गुण हो जाता है, और जब भगवान अपने सभी गुणों को प्रकट कर देता है तो सगुण साकार हो जाता है, और कोई बहुत अंतर नहीं है। इस पर बहुत बहस होती है। भगवान भक्त के वशीभूत, और कल मैंने निवेदन किया था कि दो बातों में भगवान परतंत्र है। एक तो भगवान अपना नाम नहीं रख सकता, और दूसरे भगवान अपना रूप नहीं बना सकता। मैंने शायद पहली कथाओं में भी सुनाया है, भक्त की जो इच्छा होती है वही रूप लेकर भगवान को प्रकट होना होता है। भक्त अगर कह दे कि इस रूप में नहीं आओगे तो मैं दर्शन नहीं करूंगा, तो ये घटनाएं हुई हैं, सारे देश में हुई हैं। भगवान प्रकट हुए, भक्त ने कहा नहीं, ये मुझे रूप नहीं चाहिए, मेरे मनोनुकूल रूप चाहिए। और मैंने वृंदावन की घटना आपको कई बार सुनाई है। हमारे टटिया स्थान के महात्मा भजन में बैठे थे, भगवान के ध्यान में डूबे थे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान का बाबा आंखें खोल, बैठा है आंखें बंद करे, आंखें खोल। बाबा ने सोचा कोई ब्रजवासी बालक है, ब्रजवासी बालक थोड़े शैतान भी होते हैं और बाबाओं को थोड़ा तंग भी करते हैं प्रसाद लेने के कारण से। अरे जा जा भजन करने दे, तंग मत कर। अरे बोले ज्यादा बातें मत बनाए, आंख खोल फिर पछतावे को। बोले तू है कौन? स्वामी जी को लगा कि वाणी तो बहुत अलौकिक है, सामान्य बालक की वाणी तो हो नहीं सकती। अब सपने में भगवान का नाम सुनने में जब हम रोमांचित हो जाते हैं, भगवान का कीर्तन सुनने में रोमांचित हो जाते हैं, भगवान स्वयं खड़े होकर बोल रहे हों, और वो भी साधु जो इतना भजनानंदी है, उसकी क्या दशा हुई होगी। तो वो समझ गए कि बालक तो कोई अलौकिक है। आंख नहीं खोली। बोले है कौन, बता तो सही। बोले वो ही हूँ जाको तू भजन कर रो है, श्याम सुंदर मुरली मनोहर, जल्दी आंख खोल, दर्शन कर ले, फिर वो जल्दी काम है, जानो है। अभी आंख नहीं खोली। स्वामी जी बोले कि कहाँ खड़े हो तुम? अरे बोले तेरे आश्रम के बाहर खड़ा हूँ परिक्रमा में, और कहाँ खड़ा हूँ? टटिया स्थान हमारे आश्रम के पास बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के कोने पर है। बोले कि परिक्रमा के अंदर खड़े हो कि परिक्रमा के बाहर खड़े हो? बोले बाहर खड़ा हूँ। बोले नहीं तो दर्शन नहीं करना, लौट जाओ। अरे बोले बड़ी अकड़ दिखा रहे हो, जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि के ध्यानों में नहीं आता और मैं आकर खड़ा हूँ और अकड़ दिखा रहा है। स्वामी जी ने कहा मैंने कोई चिट्ठी डाल के तो तुम्हें बुलायो ना है, मैंने कोई टेलीफोन तो तुम्हें करो ना है। अपनी गर्ज से आए हो, खड़े रहो, चले जाओ, मुझे कोई लेना देना है, मुझे भजन में आनंद आ रहा है। देखो भक्त कभी दर्शन नहीं मांगता। भक्त कहते दर्शन दे न दे, तू सुने मत सुने, देखे मत देखे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो तेरा नाम लेने में आनंद आता है, बस इसके बिना नहीं रह सकते। बाकी तू दर्शन देना न देना तेरा अपना काम, तू अपना काम कर, मत कर, हम अपना काम। हमको तो केवल नाम लेने। और देखिए हो सकता है कि जीवन भर हमको दर्शन की अनुभूति न हो। दर्शन अगर होगा तो स्वप्न में ही होता है। इस कलिकाल में दर्शन स्वप्न में होता है, अथवा तो धोखे में होता है। जैसे आप किसी संकट में फंसे थे और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको कल्पना भी नहीं थी और वो संकट में सहायता के लिए आ गया और करके चला गया, तो आप क्या गाते हैं? आपके तरह कोई देखो दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है, कोई जान नहीं पहचान नहीं, कोई लेना नहीं देना, तो भी देखो हमारे संकट में आकर कितनी बड़ी सहायता कर गया। कैसे कैसे भले लोग नहीं थे। कौन था? तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, आजी हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो भगवान
भगवान ही थे, कोई दूसरा नहीं था, वो भगवान ही थे। क्योंकि भगवान को हम इन माथे की आंखों से पहचान ही नहीं सकते, इसलिए हमको कोई भला मानुष लगता है, भला पुरुष लगता है, भला व्यक्ति लगता है, लेकिन कोई और नहीं था, वो भगवान ही थे। और आपने कई बार अनुभव किया होगा, जब आप बहुत बड़े संकट में फंसे होते हैं और भीतर से पुकार निकलते, हे प्रभु रक्षा करो, तो कोई न कोई योग बन जाता है, कोई न कोई घटना घट जाएगी। हो ही नहीं सकता कि भगवान ऐसा कठोर हो जाए। भगवान अति कोमल रघुवीर स्वभाव। तो दर्शन न भी हो चिंता मत करिए, ये सबसे बड़ा दर्शन है कि जिनका जो पाठ कर रहा है, उनके नाम का जो सुमिरन कर रहा है, उनके लिए मिनट 2 मिनट जो बैठा है। अरे व्यक्ति अपने माता पिता के पास नहीं बैठता, भाई बंधुओं के पास नहीं बैठता, पत्नी बच्चों के पास नहीं बैठता। अगर समय निकालकर शुद्ध मन से नहा धोकर 2 मिनट 4 मिनट भगवान के पास बैठा है, तो ये आप दर्शन ही समझ लीजिए। क्योंकि जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, ना आप उसका नाम ले सकते हो, ना उसके नाम से बैठ सकते हो, उसके पास प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रश्न, अगर हमारी जिह्वा भगवान का नाम ले रही है, इसका अर्थ ये है कि हमारी जीव पर भगवान आकर बैठ गया है। तू मेरा नाम ले, इसके लिए मैंने तेरी जीव का चयन किया है। बस इस भरोसे के साथ करते रहो। दर्शन देना, हमको दर्शन न हो इसकी चिंता मत करो, उसको दर्शन हमारा हो रहा है, वो हमको देख रहा है, बस इतना पर्याप्त। बात खत्म हो गई, बात खत्म। अरे भाई हम तो कोई सिद्ध नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है। आप कहीं हमको मिल गए, मान लो किसी मेले में, भीड़ में, किसी आयोजन में कहीं आप हैं, हमने तो आपको नहीं देखा, लेकिन आपने तो हमको नहीं देखा, लेकिन हमने आपको देख लिया, तो हमको एक गुदगुदी होती कि अच्छा 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 अच्छा, रामनिवास जी भी आए हैं, कैलाश जी भी आए हैं, अच्छा अच्छा। फिर जब कभी आप हमको मिलोगे तो हम क्या कहेंगे, आप वहाँ थे ना, हमने आपको दूर से देख लिया था। तो आप इतने गुदगुदा जाएंगे, अंदर से आनंदित हो जाएंगे, अरे रे महाराज जी की आप भी वहाँ थे, अच्छा अच्छा, हम तो देख नहीं पाए भीड़। तो एक सामान्य व्यक्ति के देखने से भी अगर मन में गुदगुदी होती है, तो भगवान अगर हमको देखता रहता है, और भगवान उन्हीं को देखता है जो उसका भजन करते, और किसी को और देखता ही नहीं है, उसका प्रश्न है। बाकी तो उसको सोने से फुर्सत नहीं है। शांताकारम भुजगशयनम, सोने वाला जागता कब है? कोई बहुत जोर जोर से नाम ले रहा हो तब ऐसे देखेगा, करवट बदल, क्या परेशान कर रहे हो यार, क्यों चिल्ला रहे हो, सोने दो। देखा, अच्छा अच्छा नाम ले रहा है, लेता रहे, कोई बात नहीं, चिंता मत, देख लिया एक बार। इसलिए दर्शन होना आवश्यक नहीं है, उसका सुमिरन होना आवश्यक है, उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। विस्मरण में तो मरण ही मरण है, उसमें विष भी है और मरण भी है। उसको छोड़ोगे तो जगत के विषैले घूंट भी पीने को पड़ेंगे और मरण भी होगा। मरण माने मौत नहीं है, मरण माने कलह क्लेश अशांति। मौत अलग चीज है, मरण अलग चीज है। कहता है ना आदमी, आजकल तो मरण हो रहा है, आजकल तो मरण हो रहा है। तो मरण का अर्थ ये है कि हम संकट में फंसे हैं, स्मरण छोड़ा तो विस्मरण में पहुंचे, और विस्मरण में गए तो विष भी आया और मरण भी आया। इसलिए बंधु और बहनों, या कई बहनें बंधु ऐसे जो बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं और जिनके मन की ये पीड़ा है कि दर्शन नहीं हो रहा, अनुभूति नहीं हो रही, बिल्कुल ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आपका भजन हो रहा है, भजन करने की लालसा बढ़ रही है, भजन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी अकुलाहट और घुटन बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि भगवान हमारे इर्द गिर्द ही खड़ा हुआ ये तमाशा देख रहा है। बेटा और तड़प, बेटा और तड़प, बेटा और तड़प। और ये इस सत्य को ऐसे स्वीकार करिए जैसे सूरज को पूरब में उगता हुआ आप देखते हैं। बस ये दर्शन ही है। कल काल में केवल स्वप्न में दर्शन होता है या धोखे की झाई में दर्शन होता है। आ गया करके चला गया, हम हाथ मलते रह गए, ये भी नहीं पूछ पाए आप कहाँ से आए थे, ये भी नहीं पता कर पाए कि आप कौन थे, क्या थे, कैसे कर। ये घटनाएं सामान्यतः जीवन में होती रहती हैं। तो ये साधु खड़ा है, तो बैठे भजन में, बोले मैंने तो आपको बुलाया नहीं,
आपको खड़ा होना है खड़ा हो। अरे बोले अकड़े मत यार, मैं दर्शन देने आया हूँ, आँख तो खोल। बोले अच्छा ये बताओ खड़े कहाँ हो, परिक्रमा के अंदर कि परिक्रमा के बाहर? बोले खड़ा तो परिक्रमा के बाहर हूँ। तो बोले लौट जाओ, परिक्रमा में आकर अंदर दर्शन देना है तो दर्शन करूँगा। बोले क्यों? बोले मेरे गुरुजी मना कर गए थे, हरदास जी महाराज ने मना कर दिया था कि बेटा परिक्रमा की सीमा के बाहर अगर भगवान भी दर्शन की कहें तो दर्शन मत करना। विपिन रेमन वृंदा विपिन विहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कून निहार। अगर परिक्रमा के बाहर, वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान भी खड़ा हो तो देखना मत, देखना हो तो वृंदावन के अंदर वाले भगवान। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे गुरुजी ये बताकर गए तो कुछ तर्क भी तो दिया होगा कि क्यों नहीं करना? बोले हाँ तर्क दिया था। बोले क्या कहा था? बोले बेटा जो वृंदावन के बाहर वाला कृष्ण है ना, उसके हाथ में चक्र सुदर्शन रहता है, दूसरे कभी भी गर्दन काट देगा, क्योंकि वो